हाय गाइस, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है लीड कोड क्वेश्चन नंबर 712 और इसमें हमको मिनिमम स्काई डिलीट सम फॉर टू स्ट्रिंग्स निकालना है। तो यहाँ पर अपने पास दो स्ट्रिंग्स दे रखे हैं S1 और S2 और दोनों स्ट्रिंग को में से हमको कुछ कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं और तब तक डिलीट करने हैं जब तक हमारा दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं हो जाता। और हमको रिटर्न क्या करना है, जो भी कैरेक्टर्स हमने डिलीट किए हैं उनके स्काई वैल्यूज़ का सम निकालना है और उसको हमको रिटर्न करना है। वही हमारा आंसर हो रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल को देखा जाए तो मैंने क्या कहा, S1 दिया है ईट, S2 है सी और दोनों स्ट्रिंग्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इस पहले स्ट्रिंग दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ई ए। दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हो रहे हैं और जो डिलीट करना पड़ेगा उसके लिए हमें स्ट्रिंग्स में से जो कैरेक्टर्स हमें डिलीट करने पड़ेंगे वो है टी और इसमें है एस। और इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स जो हमने डिलीट किए उनका जो स्काई वैल्यू है उसको हमको ऐड करके रिटर्न करना है। यही पूछा है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए LCS क्या होता है। LCS आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको LCS पता है तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि आप दो स्ट्रिंग लेते हैं S1 और S2 और दोनों में से जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होता है वो निकालते हैं। सो इस दो स्ट्रिंग्स में अगर देखा जाए, लेट्स से एक और एग्जांपल कोई लेते हैं बड़ा, जिससे आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो डिलीट एक एग्जांपल ले सकते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं लीट। अब आप ध्यान से देखो तो कहाँ पर कॉमन हो रहा है, ये फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। तो पहला कॉमन हमें यहाँ मिला L, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। दूसरा कॉमन हमें मिला E एंड तीसरा कॉमन हमें यहाँ पे T मिलेगा, राइट। सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में, तभी से सीक्वेंस कहते हैं, सब सीक्वेंस कहते हैं, राइट। तो सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। तो LET और LET, इसीलिए इस दोनों स्ट्रिंग्स का जो LCS है वो लेट होगा, राइट। और अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इनपुट दे रखा है वो यही है और इसका हमें आंसर जो रिटर्न करना है वो जो भी है वो हमको डिलीट में से D, E और E डिलीट करना है पहले में से, और दूसरे में से हमें E डिलीट करना है, राइट। तो ये हम डिलीट करके इनका स्काई वैल्यूज जोड़ के आंसर दे देंगे। तो अब इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसको अप्रोच करने के लिए हमारा सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप देखो तो दोनों में से ये आखिर क्या है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, डिलीट में से आप जो सब सीक्वेंस है उसको अगर हटा देते हैं तो जो बचता है वो यही है, राइट। और सिमिलरली लीट में से भी आप अगर हटा दें तो जो बचेगा ये। तो अपने को सिंपली करना क्या है, LCS निकालना है और LCS में से जो भी हमारा LCS का स्काई वैल्यू सम होगा उसको घटा देना है इससे एंड सिमिलरली इससे घटा देना है। तो दो बार घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अगर आपको LCS आता है तो आप बहुत इजीली समझ कनेक्ट कर पा रहे होगे इससे। अब इसी एग्जांपल को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जो ऊपर वाला एग्जांपल है ईट EA, राइट, एंड LCS ये है और आपको LCS का जो सम है वो निकाल लो, स्काई वैल्यूज़ का, वो होगा 198, राइट। और इसका स्काई वैल्यू सम निकाल लो और इसका स्काई वैल्यू सम निकाल लो आप। सो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, अब इन दोनों का मैंने स्काई सम निकाल लिया है। तो 313, 314 एंड 198 आ रहा है। ये कुछ नहीं है, बस आपको सम ऐड करना और कुछ नहीं, तो वो आप कर लोगे बेसिक, मुझे उम्मीद है। और अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन इसको और इसको ऐड करना है और LCS वाला जो पार्ट है वो दोनों में से घटा देना है। तो आप देखो तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 115 और यहाँ आएगा 116 और दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो आएगा आंसर 231 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें आउटपुट है।
कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एलसीएस निकालना है और एलसीएस जो है इसमें इसके एसकाई सम से घटाना है और सिमिलरली इसके एसकाई सम से घटाना है। तो दोनों में से आप जब घटा दोगे तो जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स बचेंगे दोनों में वो अनकॉमन कैरेक्टर्स बचेंगे और वही उसी उसी को हमको निकालना है, उसी के एसकाई वैल्यूज़ को सम करके हमको आंसर देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, और जल्दी से हम इसको कोड कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। वेलकम बैक गाइस, अब हम जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है तो मैं एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि S1 और S2 का लेंथ निकाल लिया और फिर हमने SM1 सम1 और सम2 दो वेरिएबल बना लिए स्टोर करने के लिए, जो जैसे कि C है और ईट है। तो इन दोनों के जो एसकाई वैल्यूज़ हैं लाइक इन सारे कैरेक्टर्स के, उसको स्टोर करने के लिए तो ये हमने स्ट्रिंग S1 के लिए निकाल लिया और ये स्ट्रिंग S2 के लिए निकाल दिया। हम दोनों ने सम स्टोर निकाल करके रख लिया। अब हम देखते हैं एलसीएस पार्ट। तो एलसीएस पार्ट में हमने क्या किया, हमने एक डीपी बना दिया, 2D डीपी 2D एरे और n+1 और n+1 साइज़ का, और हमने इनिशियली ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया, ज़ीरो से। और फिर हम कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, लाइक अगर S1 का i-1 कैरेक्टर और S2 का j-1 कैरेक्टर अगर मैच कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, डीपी का को 1 से बढ़ाते थे प्रीवियस वैल्यू से, i-1 और j-1 का जो डीपी का सॉल्यूशन होता था +1 कर देते थे तो हमारा काउंट आ जाता था, राइट। तो ये हम करते थे यूजुअली एलसीएस में। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को मैंने ऐड किया है। कैरेक्टर को ऐड करने का मतलब कि हमने एसकाई वैल्यूज़ ऐड कर दी सीधे, और एसकाई वैल्यू ऐड करने का हमें सीधा फ़ायदा तब मिलेगा जब हम डी ऑफ n, m निकालेंगे। तो n, m में बेसिकली जो लेट्स से जो हमारा एलसीएस है वो ई ए है, तो जो उसका एसकाई सम होगा वो डी ऑफ n m में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम सम ऑफ एलसीएस कह रहे हैं। और एक बार हमने सम ऑफ एलसीएस निकाल लिया तो फिर तो इजी है। उसके बाद तो फिर आपको सम1 और सम2 को ऐड करना है और उसमें से 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एलसीएस घटा देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई गेस आप लोग को कोड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं एलसीएस वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बेसिकली आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट का वीडियो है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। आई गेस दैट्स इट। और अब जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं कि कोड चल रहा है कि नहीं। कोड चल रहा है गाइस, और जल्दी से इसको सबमिट कर देते हैं। कोड चल गया और मेरा जुलाई चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। दैट वाज इट गाइस, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।